हेतु बड़े भैया श्रीमान अजय शर्मा जी एवं बहन श्रीमती कविता शर्मा जी जिन्होंने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें विद्वज्जन, विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस प्रसारण को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। कल पंचम सत्र में हमने और आपने यहाँ पर भगवान श्री सीताराम जी के पावन मंगल विवाह महोत्सव की कथा को यहाँ गाया, श्रवण किया, आनंद महोत्सव मनाए हम और आप। आज की कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। श्री रामचरितमानस के 7 कांडों में से श्री अयोध्या कांड दूसरा सबसे बड़ा कांड है। और आपको एक विशेष बात बताऊं मैं, बालकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ये जो 6 कांड गोस्वामी जी ने लिखे, इन 6 कांड से अयोध्या कांड तनिक भिन्न है। भिन्न किस लिए? अयोध्या कांड को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक प्रारूप में लिखा है। आप में से जो पाठक होंगे आप इसका ध्यान रखिएगा, दीजिएगा। बाकी 6 कांड में किसी दोहे में 8 चौपाई, किसी में 12 चौपाई, किसी में 24 चौपाई, किसी में 13 चौपाई, कब छंद आ जाए किसी को नहीं पता। लेकिन अयोध्या कांड में हर 2 दोहे के बीच में केवल 8 चौपाइयां लिखी गोस्वामी जी ने, न 8 से कम न 8 से अधिक। हर 2 दोहे के बीच में कितनी चौपाई है? 8 चौपाई। और आगे देखिए, हर 25 दोहे के बाद एक छंद लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे अयोध्या कांड में। हाँ, बैठिए मैं, बैठिए बैठिए। हाँ, कोई बात नहीं, ये गांव का नियम है। हमारे गांव में एक जगह कथा चल रही थी, तो वक्ता ने कह दिया कि कल सीता जी और राम जी का विवाह है, सब माताएं अपने अपने घर से सिंदूर लाइएगा। मैं सत्य घटना सुना रहा हूं। अपने अपने घर से सिंदूर लाकर व्यासपीठ पर चढ़ाइएगा और फिर यहां से प्रसाद मिलेगा तो सौभाग्य बढ़ेगा। सब माई अपने घर से सिंदूर लाई। मैं सत्य सुना रहा हूं आपको। पहली जो माई आई, उस सिंदूर लेके हारमोनियम पर टीक दी, तो पीछे वाली माई काहे रुके? अब सब माई लाइन लगा के लगी हारमोनियम टीकने। 10 मिनट के अंदर कथावाचक का हारमोनियम पीला हो गया, और जब हारमोनियम पीला हो गया तो महाराज का कपार टिकाने लगा। हनुमान जी की तरह सिर से पांव तक महाराज लाल हो गए। तो हम यहां पर टिकवाने नहीं आए हैं, हम आपको कथा सुनाने आए हैं। इसलिए आइए, जहां है वहीं से वंदन करिए। अब प्रेम से जितना आपको बैठना है, 5 मिनट 10 मिनट, हम भी नहीं कहेंगे पूरा बैठिए, आगे और भी कार्य होंगे आपके पूर्व निर्धारित, तो जितना बैठना है भाव से बैठिए, और जब जाना है तो वहीं से प्रणाम करके धीरे से चले जाइए। तो अयोध्या कांड के हर 2 दोहे के बीच में 8 चौपाइयां हैं, और हर 25 दोहे के बाद गोस्वामी जी ने एक छंद लिखा। ये क्रम 125वें दोहे में आके थोड़ा बदल गया। 125वें में छंद होना चाहिए, लेकिन वहां एक बढ़ गया, 126वें में आया, उसके बाद फिर 151 में, फिर 176 में। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो संवाद जो चल रहा था राम जी और वाल्मीकि ऋषि का चल रहा था। और मैं आपको कहूं, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री भक्तमाल के रचयिता पूज्य श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं भक्तमाल में, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। कलिकाल के जीव का उद्धार करने के लिए श्री वाल्मीकि ऋषि ही कलयुग में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में अवतार धारण किए हैं। गोस्वामी जी वाल्मीकि जी के अवतार हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, और 125वें दोहे में
राम जी और वाल्मीकि ऋषि का संवाद चल रहा है और उस दोहे में राम जी बोल रहे थे। तो गोस्वामी जी सोचे मुझे बोलने का अवसर पहले मिले, क्योंकि गोस्वामी जी ही तो वाल्मीकि ऋषि हैं। इसलिए 126वें दोहे में जब वाल्मीकि ऋषि को बोलने का अवसर आया है तो वहां गोस्वामी जी ने छंद लिखा है, और उस छंद में गोस्वामी जी ने अपना नाम तुलसी नहीं लिखा। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। क्यों? वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने अपना नाम उसमें नहीं लिखा। अयोध्या कांड महापुरुष संत विद्वत जन इनके मुख से मैंने सुना है, ये सब कहते हैं अयोध्या कांड मनुष्य के जीवन की युवा अवस्था की कथा है। इसलिए युवा अवस्था यदि हमने साध लिया तो हमारा वृद्धावस्था अपने आप सिद्ध हो जाएगा, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और ये युवा अवस्था सधेगी कैसे? तो इसको सीखने के लिए, जानने के लिए अयोध्या कांड की कथा को पढ़ना होगा, समझना होगा और जीवन में प्रयास करके रहना होगा। आप अयोध्या कांड की कथा दर्शन करिए, आपको जो भी मिलेगा, सब जितने पात्र हैं सब आपको तप करते हुए दिखाई पड़ेंगे। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया 14 साल जाके वन में तपे ना। ये ना समझिएगा कि भरत जी और शत्रुघ्न जी अयोध्या में रह गए तो वो आराम से रहे होंगे। देखिए, तपना एक मानसिक स्थिति का नाम है। पहले के 4 आश्रम बताए गए हैं। 4 आश्रम का नाम याद है आप लोग को? जीवन के 4 आश्रम हैं। कहो कितने आश्रम हैं जीवन के? 4। ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। ब्रह्मचर्य अध्ययन का समय जो है ब्रह्मचर्य 1 से 25, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, 75 से आगे हरिक्षा सन्यास। वानप्रस्थ में लोग घर परिवार छोड़ के वन में चले जाते थे। अब कहां जाइएगा वन में? बुरा न मानिएगा, लोग घर से तीर्थ में जाते हैं लेकिन उसके बाद भी घर को पकड़ के बैठे रहते हैं। तीर्थ में जाने के बाद भी मोबाइल से घर में लगे रहते, कौन आया, वो सामान वहां पहुंचा कि नहीं। अरे जब वहां जाने के बाद भी लगे रहना है तो जाने की क्या आवश्यकता है, घर में रहिए। वानप्रस्थ क्या है? घर में रहते हुए जो वन की तरह जी रहा है वो वानप्रस्थ में जी रहा है वर्तमान समय में। उसी प्रकार तपने के लिए हम यदि कहीं हैं जहां है तपने का स्वभाव बन गया तो हम कहीं भी तपस्या में लग सकते हैं। अयोध्या कांड तप कांड है। क्यों? तप आधार सब सृष्टि भवानी। जीवन में तपश्चर्या करने से धारिता का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? धारिता का, पात्रता का निर्माण होता है। आप इस भ्रम में न रहिएगा। हम आज अयोध्या कांड में मूल रूप से 2 प्रसंग है, 2 चरित्र। विस्तार से भैया भरत के चरित्र को गाया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और भरत जी के चरित्र के पहले हमारे केवट भैया का चरित्र है। तो कल हमसे अजय बाबू ने निवेदन किया, महाराज श्री अब 2 ही दिन बचे हैं, पूरी कथा तो नहीं हो सकती, 7 ही दिन का समय रहा, कम से कम ये 2 चरित्र सुनाइए। तो अब जितना हो 3 घंटे में हो सकेगा हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। तो भरत भैया का चरित्र है, 9 दिन भी कम पड़े इनके लिए, अरे गाने बैठ जाए तो इन 2 चरित्र में हम और आप गति करेंगे। राम जी वन गए। क्यों गए? मां कैकेयी ने भेजा। भ्रम है। राम कीन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो करना चाहेंगे वही होगा। तो जब राम जी जो चाहेंगे वही होगा तो राम जी बन के गए तो कैकेयी जी ने कैसे भेज दिया? आपको मैं सप्रमाण कह रहा हूं। राम जी की लीला में, राम जी के घर में और उस समय 2 लोग ऐसे उपस्थित थे जो ब्रह्मा जी की रचना बदलने में सामर्थ्य रखते थे। ब्रह्मा जी की लेखनी भी मिटा सकते थे। 2 लोग थे। एक
राम जी के गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। भरत भैया चित्रकूट में कहते हैं गुरुदेव को, गुरुदेव आप सो गोसाई विधि गति जेहि छे सकई कोटारी टेकी जो टेकी। भरत जी कहते हैं गुरुदेव से चित्रकूट से कि गुरुदेव आप वो हैं जो ब्रह्मा की लेखनी को भी बदलने की शक्ति रखते हैं। सो गोसाई विधि गति जही छेकी, आप जो टेक रख देंगे उसको कौन मिटा सकता है। यानी गुरु जी में सामर्थ्य था कि ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते थे। और दूसरे कौन है जानते हैं? भगवान शंकर। भावी में सकहि त्रिपुरारी, भगवान शंकर भावी को भी मिटाने में सामर्थ्य है, ये मानस का सूत्र कहता है। और आपसे कहूं, राम जी के वनवास की सूचना सुनकर महाराज दशरथ जी गिड़गिड़ाते हुए भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। गिड़गिड़ाते हुए, हे महादेव, आज तक जो भी पिता आपकी पूजा किया होगा आपसे यही कहता होगा कि बाबा ऐसी कृपा करिए मेरी संतान मेरी हर आज्ञा का पालन करे। लेकिन दशरथ जी महाराज भगवान शंकर से कहते हैं, बाबा आप ऐसी कृपा करिए कि मेरी संतान राम मेरी आज्ञा का पालन न करे। वहां चौपाई है, आशुतोष तुम अवधर दानी आरति हरहु दीन जन जानी। हे आशुतोष, हे भगवान शंकर, आप तो अवधर दानी है। आरति हरहु, हमारे आर्त का हरण करिए। दीन जन जानी, मैं आपका जन हूं, इस समय दीनता से भरा हुआ हूं, आप मेरे दुख को समाप्त करिए। दुख समाप्त हुआ का? समाप्त हो गया दुख? नहीं हुआ। भगवान शंकर भी उस रचना को बदल नहीं पाए। क्यों नहीं बदल पाए? ये विषय है। यदि राम जी का बन जाना ब्रह्मा जी की रचना होती तो गुरुदेव भगवान और शंकर जी इस रचना को बदल सकते थे। क्यों नहीं बदल पाए? इसलिए नहीं बदल पाए क्योंकि राम जी का बन जाना ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है, ये स्वयं मेरे राम जी की रचना थी। इसलिए शंकर जी और गुरुदेव भगवान इसको बदल नहीं पाए। राम जी ने रचना बनाई देवताओं को प्रेरित करके। मां कैकेयी तो निमित्त बनी केवल। और आपको एक बात बताऊं, अभी हमारे उत्तर प्रदेश की एक बिटिया जिनका नाम शक्ति दुबे है, उन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है। बलिया की बिटिया है, प्रयाग में रही है। आप सबको पता चला होगा, कई पत्रकार जा रहे हैं उनसे उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। कोई कह रहा है हम पढ़ाए हैं, कोई कहता है हम पढ़ाए हैं। आप जब शिखर पर पहुंच जाएंगे ना, तो आपके इस विकास के भजाने के लिए हजारों लोग दिखाई पड़ेंगे रास्ते में। अरे हम ही तो थे इनके साथ लगे थे, हम ही तो लगे थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके लिए कलंक लेने के लिए वही तैयार होगा जो आपको अपने जैसा प्रेम करता होगा। आपके लिए कलंक सब नहीं ले सकते हैं। राम जी के लिए मेरी मां कैकेयी ने जानबूझकर कलंक लिया है। मां ने जब वरदान मांगा महाराज से, 2 वरदान की राम के स्थान पर भरत का तिलक होगा और राम 14 वर्ष के लिए बन जाएंगे। अयोध्या की जो श्रेष्ठ माताएं थीं, ये सभी माताएं, बुजुर्ग माताएं कैकेयी जी को घेर करके बैठ गईं और बोली, कैकेयी आप चाहती हो भरत राजा बन जाए तो कोई बात नहीं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगा। केवल बात इसमें है कि बर दूसर असमंजस मांगा। आपने जो दूसरा बर मांगा है इसने असमंजस में डाल दिया है। आप महाराज से ये कह दीजिए कि राम वन में नहीं, राम 14 वर्ष गुरु जी के आश्रम में जाके रह जाए, किसी को कष्ट नहीं होगा इसमें। माताएं कैकेयी जी को दृश्य दिखाती हैं। यदि राम वन चले गए तो क्या क्या घटेगा कैकेयी इसको जान लो।
सीय की पिय संग परिहरहि, लखन की रही हही धाम, राज की भूजब भरत पुनि, नृप की जियहि बिनु राम। माताओं ने कहा राम वन चले गए तो क्या सीय की पिय संग परिहरि, क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ेंगी? नहीं, सीता भी बन जाएंगी। लखन की रही है राम, क्या राम चले जाएंगे और लक्ष्मण अयोध्या में रहेंगे? नहीं, लक्ष्मण भी दौड़ के चले जाएंगे। और तुम अपने जिस पुत्र को राजा बनाना चाहती हो, राज की भूजब भरतपुर, क्या भरत जी अयोध्यापुरी के राजा बनेंगे? कदापि नहीं बनेंगे। और यदि राम चले गए तो नृप की जियहि बिनु राम, क्या तुम्हारे पति महाराज राम के बिना जीवित रहेंगे? अर्थात ये कैकेयी ये सारी घटनाएं घटेंगी, सीता भी जाएगी, लक्ष्मण भी जाएंगे, तुम्हारा बेटा राजा भी नहीं बनेगा और तुम्हारा सुहाग भी चला जाएगा। ये माताओं ने पहले बता दिया, लेकिन उसके बाद भी मां कठोर बनी रही। क्यों बनी रही? मां जानती हैं मेरा राम यदि बन नहीं गया तो केवल राम रहेगा, और यदि राम बन चला गया तो राम से ऊपर बढ़कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाएगा। इसलिए मां निष्ठुर बनी रही। इसलिए जीवन में भूल कर भी कभी मां कैकेयी को दोष न दीजिएगा। राम जी के लिए जितना बड़ा बलिदान मां ने दिया है किसी ने नहीं दिया। प्रभु वन की ओर चले, सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही अचेत। तमसा के तट से अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर भगवान सुमंत जी के साथ रथ पर बैठकर अयोध्या से चले, तमसा के आगे चले और चलते चलते दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे पहुंचे। भगवान गंगा जी का तट आया है। इस वर्ष हम लोग श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर राम कथा गाने वाले हैं। सौभाग्य मिला है। 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक। प्रयाग से आगे ये श्रृंगवेरपुर बहुत दूर नहीं है। भगवान गंगा जी को उतरकर दंडवत किए हैं। पीछे से सीता जी लक्ष्मण जी ने भी उतरकर दंडवत किया है। राम जी ने यहाँ पर गंगा जी के महात्म को सुनाया है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। निषाद राजगुह श्रृंगवेरपुर के राजा हैं। राम जी को उपहार दे करके मिले, प्रभु ने उठा करके हृदय से लगाया है उनको। रात्रि में निषाद राजगुह ने एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और भगवान मैया के साथ कंदमूल पा करके उसी चटाई पर विश्राम करते हैं। निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को पहरे में लगाया चारों तरफ। जहां राम जी सोए थे ना, चारों तरफ सेवकों को पहरे में लगाया, कहीं राम जी रात में चले ना जाएं। पहरा लगा कर आए और जब भगवान को कुशा की चटाई पर सोते हुए निषाद जी देखे तो रोने लगे, कहने लगे कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन की, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दी। निषाद जी कहने लगे कैकेयी जी ने कुटिलता पूर्ण व्यवहार किया। जिन्हें राम जी के जीवन में सुख का अवसर आने वाला था, कैकेयी जी ने दुख ला के रख दिया। निषाद जी बहुत बोले मां कैकेयी को। और आपको बताऊं, जहां निषाद जी बोल रहे थे वहीं बगल में लक्ष्मण भैया बैठे थे, विरासन में पहरा दे रहे थे। यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे कहूं, जानते संबंध क्यों समाप्त हो जाता है? अजय बाबू, सुनने से। गलत बात भी 100 बार सुन ली जाए ना तो सत्य दिखाई देने लगता है। निषाद राजगुह मां कैकेयी को भला बुरा कहने लगे। मैं आपसे कहूं, लक्ष्मण जी सुने। लक्ष्मण जी ने तुरंत निषाद राजगुह को अपने पास बुलाया
और बोले कि आपने ये कैसे कह दिया कि मेरी मां कैकेयी ने मेरे भैया को दुख दिया है। निषाद जी, आपको पता ही नहीं है, जीवन में न कोई किसी को दुख दे सकता है, न जीवन में कोई किसी को सुख दे सकता है। ये न कहिए कि मेरी मां ने भैया को दुख दे दिया है। निषाद जी, हम अपने कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने ही कर्म के कारण दुखी होते हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। लक्ष्मण जी ने निषाद जी को टोका। ये कथा कहती है, जिसके साथ जीवन भर संबंध बना के रखना चाहते हैं आप, उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनना बंद करिए। एक शब्द भी सुनेंगे नहीं तो संबंध हमेशा बना रहेगा। और जहां सुनना प्रारंभ किए, धीरे धीरे सुनते सुनते संबंध समाप्त हो जाएगा एक दिन। ये कान भरने वाले तो लुकारी लेके घूम रहे हैं। कहां अवसर मिला कि कान में सुना दिए, मंत्र दिए आपको। लक्ष्मण जी कहे, पहली बात तो राम भैया को दुख नहीं है। पहली बात क्यों? जिसको दुख होगा उसको नींद नहीं आएगी। और आप देखिए भैया कितने आनंद में सो रहे हैं, भैया को दुख नहीं है, पहली बात। और आपने कहा मेरी मां ने दुख दिया कैकेयी जी ने। काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। निज कृत कर्म भोग सब। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। सुख और दुख का कारण है मोह। क्या नाम है? 6 बीमारी है, 6। ये बीमारी हम सबको लगी हुई है। मजे की बात, कोनो टेस्ट में नहीं पकड़ाता है बीमारी। फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए, पकड़ में आने वाला नहीं है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और 6वीं बीमारी का नाम है मत्सर। इन 6 बीमारियों में सबसे खतरनाक यदि कोई बीमारी है तो उसका नाम है मोह। क्या नाम है? मोह के कारण कामनाएं जन्म लेती हैं। मोह के कारण कामनाएं जन्म लेती हैं। अब कामना ने जन्म लिया, आप उसको पूरा करने के प्रयास में लग गए। यदि कामना पूरी हो गई तो लोभ जन्म ले लेता है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। आप समझ रहे मेरी बात को? मोह के कारण काम जन्म लेगा। कामना यदि पूरी हो गई तो लोभ जन्म लेगा। कामना पूरी नहीं भई तो क्रोध जन्म लेगा। कामना पूरी हो गई तो लोभ के पीछे पीछे दिखा दिए ना, मद दिखा दिए ना। आप समझ रहे हैं? मद आ गया। अब मद होने के बाद कामना पूरी हो गई, तब तक हमसे बढ़िया किसी की कामना पूरी हो गई है। अब हम अपनी पूरी हो गई और उनकी पूरी हो गई, दोनों का कंपेयर करने लगे। इससे मत्सर जन्म लेता है, ईर्ष्या। तो इस सब बीमारी की मम्मी का नाम क्या है? मोह। गोस्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला, देहि ते पुनि उपजई बहुसूला। गोस्वामी जी कहते हैं, मोह ऐसी बीमारी है जिससे नाना प्रकार का शूल उत्पन्न होता है। शूल समझते हैं? शूल, शूल समझते हैं जय बाबू? आप में से कौन जानता है शूल? कहिए। कैसा कांटा? ये बात है, शूल वो कांटा है जो गड़ा तो रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता। गलत तो नहीं कह रहा हूं आदरणीय? शूल वो कांटा है जो चुभ जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन जब जब आप चलते हैं वो चुभता है, पीड़ा देता है। उसी प्रकार मोह से शूल उत्पन्न होता है। मैं आपको 100 प्रमाण कह रहा हूं। पूज्य महाराज श्री के साथ एक कथा में था, 10 साल पहले की बात है। एक माई पूरा गहना से लद के आती थी कथा में। महाराज जी रोज बोले, बहुत भीड़ थी, भाई को आप लोग गहना पहन के ना आइए, गहना पहन के ना आइए, चोरी भी हो रही है, आप अपने क्यों किसी को अवसर दिया जाए। तो माई माने नहीं। एक दिन मिलने आई थी, बहुत सारे लोग आए थे, मिलने आई थी। तो महाराज श्री ने पूछा कि माई
हम रोज मना करते, इतना गहना पहन के कथा में क्यों आती हो, सुख मिलता है क्या? बोले नहीं महाराज। बोले क्यों? बोले हमारे शरीर के गहने को देखकर मेरे बगल में जो बैठी रहती है उसको जब जलन होती है ना, उससे हमको बड़ा आनंद मिलता है महाराज। आप दर्शन करिए, जीव कहां जी रहा है। तो ये जो दूसरे का अच्छा देखकर हमको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, वो जो चुभ रहा है वो शूल है। बहुत खतरनाक बीमारी है ये। इन सब बीमारी की जड़ का नाम है मोह। और ये मोह किससे किससे संबंध रखता है? तो हमारे पूरे व्यवहार से। लक्ष्मण जी ने इतनी लंबी सूची प्रणाम यहां पर दी है। जन्म लेना, मरना, मिलना, बिछड़ना, बड़ा छोटा, स्वर्ग नरक, भीतर बाहर, श्रेष्ठ मध्यम निम्न, शरीर परिवार, बेटा बेटी, पति पत्नी, संबंध हित नात कर्म काल, ये सब क्या है? मोह मूल परमारथ नाम। इन्हीं सब से मोह है हमारा, और यही मोह हमको सता रहा है। मोह के रात में हम और आप सोए हुए हैं। देखिए मैं कथा बांच रहा हूं, आपसे एकदम ससम्मान कहना चाहता हूं, मैं भी नहीं बचा हूं। ये ना समझिएगा कि महाराज कथा बांच रहे हैं तो इससे बच गए हैं, बिल्कुल नहीं। हम सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। हम सब मोह में सोए हुए हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं मोह निशा, निशा मने रात्रि, सब सोव निहारा, और सोकर देख ही सपना अनेक प्रकार। मोह में सोकर हम सपना देख रहे हैं। लड़का से मोह है तो सपना देख रहे हैं, लड़कवा बढ़ करके बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा, और जब कमाने लगेगा तो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, फिर हम निश्चिंत होकर राम कथा सुनेंगे। ये आप सपना देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हाँ, ये लड़के के प्रति जो मोह है आपका, वो मोह सपना दिखा रहा है आपको। आपने जैसा सपना देखा, संत बहादुर सिंह जी, आपने जैसा सपना देखा, यदि वैसा पूरा हो गया आप सुखी हो गए, और आपने जैसा सपना देखा वैसा नहीं हुआ आप दुखी हो गए। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके बेटे ने आपको दुखी कर दिया। नहीं, सपना किसने देखा? आपने। तो आपने अपने को दुखी किया है, आपके बेटे ने आपको दुखी नहीं किया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप लोग समझ रहे हैं हम जो कहना चाहते हैं? ये जो सपना देखा जा रहा है ना, मोह की रात्रि में सो करके, ऐसा होगा तो वैसा कर लेंगे, अब ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मेल आ जाएगा तो एक दाढ़ी को ही जाके डाल देंगे, आ ही नहीं रहा है मेल। सपना से बाहर निकलिए। अरे मानो तू है मुसाफिर, ये दुनिया है धर्मशाला, मानो तू है मुसाफिर, और ये दुनिया है धर्मशाला, वो भी अजब निराला, मानो तू है मुसाफिर। कौड़ी के मोल तूने, कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला, कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला, कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला, मानो तू है मुसाफिर।
किराए का ये डेरा, इसमें फंसा है फेरा, ये तेरा है ये मेरा, ये रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा, इसमें फंसा है फेरा, ये तेरा है ये मेरा। शीशे को मान बैठा, शीशे को मान बैठा, नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीत काचा, ऋषियों ने परखा जाचा, बस राम नाम साचा। नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीत काचा, ऋषियों ने परखा जाचा, बस राम नाम साचा। छक कर तुपी शिकारी, छक कर तुपी शिकारी, सिया राम नाम प्याला, छक कर तुपी शिकारी, सिया राम नाम प्याला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला, मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला, वो भी अजब निराला, वो भी अजब निराला। कौड़ी के मोल तूने, इसमें उसमें फंस के है, इस हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। हमारा मोह हमको रुला रहा है। हमारे पूज्य महाराज श्रीपद गाते हैं, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, इस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है? मोह से जगिए। लक्ष्मण जी बोले सब सो रहे हैं, निषाद जी बोले सब सो रहे हैं, लक्ष्मण जी बोले नहीं, कुछ लोग हैं जो जगे हुए हैं। एही जग जामिनी, जामिनी मने, जामिनी मने हो रात्रि, रात्रि। इस जगत की रात्रि में एही जग जामिनी, जागहि जोगी। कौन जगा हुआ है? जो जोगी है। कौन जगा हुआ है? जोगी है। जोगी का स्वरूप एक दिन आपको मैं बताया था। गिरवा कपड़ा पहन के, फेटा लगा के सारंगी बजा रहे हैं, वो जगे हुए हैं, ये ब्रह्म हैं आप। जोगी जगा हुआ है। अब जोगी कौन है? परमारथी प्रपंच वियोगी। जो मनुष्य गृहस्थ में रहने के बाद, परिवार का पोषण करने के बाद, व्यापार नौकरी खेती करने के बाद, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ भोजन की व्यवस्था करने के साथ, पोष्य वर्ग की व्यवस्था करने के साथ परमार्थ में लगा हुआ है, वो व्यक्ति जोगी है। जो अपने मन को प्रपंच से दूर करके रखा हुआ है, वो जोगी है। प्रपंच समझ रहे हैं ना? दूसरा की पंचायती में फूफा बनना। जो अपने को इससे बचा के रखा हुआ है, वो जोगी है। ये होगा कैसे? गोस्वामी जी, लक्ष्मण जी कहते हैं कि जानिय तब ही, तभी समझिएगा क्या? जीव जग जारा, जब हमिंग हो रही है, विलास विराग। जीव को जगत में तभी जगा हुआ जानिएगा जब उसे विषयों से वैराग्य प्राप्त हो जाए। विषयों से क्या प्राप्त हो जाए?
वैराग्य। ये वैराग्य कैसे मिलेगा? वैराग्य ओढ़ने से नहीं आएगा, क्षमा करिएगा। घर परिवार छोड़ देने से वैराग्य नहीं आता है। ये ना समझिएगा जो घर छोड़ के बाहर चला गया वो वैरागी हो गया। घर छोड़ने से वैराग्य नहीं आता। वैराग्य कैसे आता है? धर्माचरण से। धर्मत विरति जोगते ज्ञाना। जो जीवन में धर्माचरण का पालन करेगा उसी को वैराग्य प्राप्त होगा। और वैराग्य कोई एक दो दिन में नहीं आ जाएगा, ये लंबी यात्रा है। राम जी से लक्ष्मण जी ने भक्ति का प्रारूप पूछा अरण्य कांड में। राम जी कहते हैं प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। सबसे पहले क्या करना है? विप्र के चरण में प्रेम करना है। विप्र कौन? ब्राह्मण। विप्र कौन? संत। विप्र कौन? भगवान के भक्त। भगवान का भक्त किसी जाति का हो सकता है। चार वर्ण है, किसी भी वर्ण का भगवान का भक्त हो सकता है। और जो भक्त है वो विप्र की कोटि में है भगवान का। विप्र कौन? गौ मैया। विप्र कौन? गंगा मैया, पवित्र नदियां। विप्र कौन? भगवान का विग्रह, भगवान का मंदिर। भगवान के पूजन में प्रयोग में आने वाली सारी वस्तुएं विप्र की कोटि में आती हैं। पहले इनमें श्रद्धा हो, इनमें प्रीति हो। आप बाइक चला के चल रहे हैं, रास्ते में गौ मैया दिखाई पड़ गई, चलाते चलाते सिर झुका के प्रणाम कर लिया, ये श्रद्धा है। देवता भी प्रसन्न हो गए हैं लग रहा है। ये रस्सी भैया खोल दीजिए। हाँ, रस्सी खोल दीजिए, हवा क्रॉस करके निकल जाए बाहर। पहले इनमें श्रद्धा हो। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, उसके बाद दर्शन करिए। राम जी कहते हैं इतना करने के बाद निज निज धर्म निरति श्रुति रीति। वेद भगवान ने जिसको जो कार्य करने की आज्ञा दी है धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करे। पहले विप्र में श्रद्धा रखे, अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करे। राम जी कहते हैं जो मनुष्य ऐसा जीवन जीता है, जीते जीते यही कर फल पुनि विषय विरागा। ये धर्माचरण का परिणाम है वैराग्य होना। क्या बुझाता बतिया? धर्माचरण यही कर फल पुनि विषय विरागा। तब मम धर्म उपज अनुराग। तब जाकर भगवान में अनुराग जागृत होगा। एक ही मन 10 जगह नहीं जा सकता है। उधो गए गोपियों को समझाने के लिए वृंदावन, कहे कहां तुम कान्हा कान्हा कहती हो? अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी एको हम है। ब्रह्म का ध्यान करो, ब्रह्म का। गोपियां कहती हैं अरे उधो मन ना भयो 10 20। उधो मन ना भयो 10 20। एक मन रहा सो गया श्याम संग। अब को अवराधे ईश उधो मन न भयो 10 20। गोपियां कहती है एक ही मन था जो कन्हैया लेके चले गए। हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि दूसरे मन से ब्रह्म को ध्यान करने लगे। मन जब विषयों से बाहर निकलेगा तब जाकर भगवान में उसकी प्रीति जागृत होगी। लक्ष्मण जी बोले इस प्रकार जो जी रहा है वो इस मोह की रात्रि में जगा हुआ है। और निषाद जी, ये राम जी जीव नहीं है। निषाद जी पूछे कौन है? केवल लक्ष्मण जी कहते हैं राम ब्रह्मा पर मारथ रूपा। राम ब्रह्मा पर मारथ रूपा। अभिगत अलख अनादि अनुपा। अभिगत अलख अनादि अनुपा। सखा
सखा परम परमारथ हो, सखा परम परमारथ हो, मन क्रम बचन राम पद ने 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 हो। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म